तो गाइस देखो, अभी अगर आप ट्रेड करोगे ना गाइस, ठीक है, तो ट्रेडिंग में ना गाइस आपको थोड़ा स्क्रीन टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि अगर आप सुबह ट्रेड करने बैठ रहे हो, ठीक है, अगर आपको एक ट्रेड में आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, सारी चीजें प्रॉपर कर ली, तो इट्स गुड, वेल गुड टू गो। हमें फिर पूरा दिन टाइम देने की जरूरत नहीं है। बट हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा है पता है? यार 500 आ गया ना, 1000 रुपया आ जाए यार, 1000 आया ना, 2000 आ जाए। हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, जिसको हम कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ठीक है गाइस, देखो एक चीज आप ध्यान रखना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग डन बेस्ड ऑन इमोशन, बेस्ड ऑन इमोशन will make losses, will make losses। आप लोग समझ रहे हो गाइस मेरी बात, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर आप लोग ट्रेडिंग इमोशन में आकर करोगे तो लॉसेस होना तय है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट आता ही नहीं है ना गाइस वहां पे। आप समझ रहे हो मेरी बात? आज हमने खाली गाइस एक ही ट्रेड पे काम किया, ठीक है, एनालिसिस किया प्रॉपर, और वो एक ट्रेड में हमें आराम से 20-25 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला, हमने वो बुक किया और हमने फिर आज के लिए अपना डन फॉर द डे, मतलब मार्केट हमने क्लोज कर दिया। क्यों? हम लोग और भी कर सकते थे गाइस, बट व्हाई नॉट? क्यों नहीं किया हम लोगों ने? मुझे मेरा प्रॉफिट मिल चुका है, आज का जो मेरा रिटर्न था वो मैं लेके निकल चुका हूं मार्केट से, तो फिर मैं क्यों अभी अपने कैपिटल को रिस्क में डालूं? एक चीज समझो गाइस, देखो, every time we every time we are trading, every time we are trading, our capital is on risk, our capital is on risk। मतलब क्या? कि मैं जितनी बार भी ट्रेड कर रहा हूं ना गाइस, मेरा कैपिटल रिस्क में है। समझो मेरी बात आप लोग। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या मैं भगवान हूं? क्या मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है? नहीं गाइस, मेरा भी डेटा एनालिसिस गलत हो सकता है। तो वहां पे मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि मुझे कितना लॉस लेना है। उससे ज्यादा लॉस अगर मुझे दिख रहा हो रहा है तो मैं चुपचाप मार्केट से निकल जाऊंगा, मैं अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए रेडी हो जाऊंगा। तो अभी ये चीजें किस तरह से काम करती हैं, चलो देखो अभी यहाँ पे आप लोग। एक सेकेंड, हाँ। अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो गाइस। अभी अगर मैं ट्रेड करने जा रहा हूं ना, दो चीजें हैं। एक है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ठीक है, ये मैं कभी करूंगा, आज अभी आपके सामने करूंगा मैं अभी। मतलब ये कब होता है? आफ्टर मार्केट इज क्लोज्ड, आफ्टर मार्केट इज क्लोज्ड। और एक होता है गाइस प्री मार्केट एनालिसिस। दो टाइप की एनालिसिस होती है अपने पास। प्री मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे ये हम कब करते हैं? बिफोर मार्केट ओपन्स। सेम डेटा है गाइस, दोनों में सेम डेटा है, बट फर्क कितना है? आज हम मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा हम कल ट्रेड करने से पहले, मतलब मार्केट खुलने से पहले देखेंगे। अब यहाँ पे 3 से 4 चीजें हैं, जो भी मैंने आपको इकोनॉमिक बताया, जो भी मैंने आपको टेक्निकल बताया, सारी चीजें अभी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अभी उसके पहले मुझे एक चीज समझना है, इंडेक्स। इसके पहले मुझे समझना है इंडेक्स के बारे में। ठीक है गाइस, इंडेक्स में है ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों होते हैं। हम लोग फ्यूचर्स के इंडेक्स में भी ट्रेड करते हैं, और उसी इंडेक्स के हम ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं। यहाँ पे फ्यूचर्स में अगर मैं ट्रेड करूंगा गाइस, मुझे ज्यादा कैपिटल चाहिए। ठीक है, और अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं मैं, तो यहाँ पे मेरा स्मॉल कैपिटल में भी काम हो जाता है। और वही अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं गाइस, ठीक है, ये तो मैंने बाइंग के लिए लिखा है, और वही अगर मैं सेलिंग की बात करूं,
तो मुझे मैक्स कैपिटल लगेगा। अभी इंडेक्स भी कितने टाइप के हैं मेरे पास गए? दो टाइप के इंडेक्सेस है मेरे पास। एक है मेरा बेंचमार्क इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स, और एक है मेरा सेक्टोरियल इंडेक्स। ये जो बेंचमार्क इंडेक्स जो होता है मेरा गाइस यहाँ पे, तो इसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स से स्टॉक आते हैं। जैसे निफ्टी 50 ले लेता हूं मैं, जैसे मैं यहाँ पे सेंसेक्स ले लेता हूं मैं। समझो आप लोग मेरी बात गाइस, बहुत ही सिंपल है ये चीज। हाँ, निफ्टी 50 में टोटल इंडिया के टॉप 50 स्टॉक है। सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स है। अगर मुझे देखना है कि आज मेरा इंडियन मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं कैसे देखूंगा? मैं इस बेंचमार्क इंडेक्स के थ्रू देखूंगा। कितने बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं गाइस मेरे पास? एवरीवन बताइए जरा मुझे। सबको मैं माइक का एक्सेस दे रहा हूं। आई नीड प्रॉपर रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ठीक है, बात करो मेरे से। कितने इंडेक्सेस है अपने पास बेंचमार्क के? एवरीवन, टू टू हाउ मेनी इंडेक्सेस वी हैव? टू टू सर। ठीक है, एक है अपना निफ्टी निफ्टी और और सेंसेक्स। एक है अपना सेंसेक्स। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग मेरे सामने। एवरीवन लुक एट माय स्क्रीन नाउ। अभी मुझे एक बात बताओ, आज मेरा इंडियन मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एवरीवन, टुडे माय इंडियन मार्केट नेगेटिव। इट वाज नेगेटिव, राइट? अभी यहाँ पे देख नेगेटिव। लो आप लोग, ये यहाँ पे देख लो आप लोग। अभी the maximum stocks which are in nifty they are in red. वैष्णवी प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। एवरीवन यहाँ पे ध्यान से देखो, जितने भी स्टॉक है मेरे आज निफ्टी के, मैक्सिमम स्टॉक्स मेरे रेड में है। दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन, और ये सब अलग अलग सेक्टर से आ रहे हैं। देखो, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी को अलग अलग सेक्टर का सपोर्ट चाहिए। जैसे आप अगर देखोगे, अदानी पोर्ट्स, ये एक ट्रांसपोर्टेशन वाला सेक्टर है। ये एशियन पेंट्स पेंटिंग का सेक्टर है। एक्सिस बैंक की बैंकिंग सेक्टर है। बजाज ऑटो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। बजाज फाइनेंस फाइनेंस का सेक्टर है। बीईएल डिफेंस सेक्टर से आता है। भारती एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से आता है। सिप्ला आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आता है। कोल इंडिया एनर्जी सेक्टर से आता है। अगेन डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल। आइशन मोटर्स अगेन ऑटोमोबाइल में आता है। एवरीवन, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट अभी जो हम बात कर रहे हैं? ऑल ऑफ यू, यस अगर निफ्टी को, तो अगर निफ्टी को आज ऊपर जाना है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे कंट्री का बेंचमार्क इंडेक्स है, तो इसको अलग अलग सेक्टर्स का सपोर्ट चाहिए, तब ये ऊपर जाता है। समझ में आ गया सबको? अभी इसी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्टोरियल। सेक्टोरियल में क्या होता है गाइस? वहां पे निफ्टी एंड सेंसेक्स जैसा सिस्टम नहीं आता है। सेक्टोरियल में खाली उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे निफ्टी का ऑटोमोबाइल ले लेता हूं, मैं ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री देखता हूं अगर मैं यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ गाइस, बुलेट बाइक कौन बनाता है? बताइए, हु मेक्स द बुलेट बाइक? कौन सी कंपनी बनाती रॉयल है? एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड तो उस बाइक का नाम है गाइस। बुलेट उस बाइक के सीरीज का नाम है। गाइस वो कंपनी बाइक और ट्रक दोनों बनाती है। गूगल कोई नहीं करेगा, देखो बताइए मुझे। एसर आयशर। एसर एसर आइशर, आइशर, वेरी गुड। आइशर मोटर्स। ये जिसने भी अभी ह्यूमन लिखा है ना गाइस, एकदम बेकार था, सीरियसली बोल रहा हूँ। सीखने आए हो, सीखने पे ध्यान दो यार प्लीज। ठीक है, अभी हाल फिलहाल अ, एक कंपनी का डीमर्जर हुआ है गाइस, पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स का। टाटा मोटर्स। वेरी गुड, टाटा मोटर्स का एक, टाटा मोटर्स पैसेंजर एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल। कमर्शियल। ठीक है, एक और कंपनी है जो ट्रक्स वगैरह बनाती है गाइस। अशोक लीलैंड। वेरी गुड, परफेक्ट, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड। ठीक है, एक और कंपनी है जो बुलडोजर्स और ये सब बनाती है। जेसीबी। सर जेसीबी तो बाहर की कंपनी है। एलएनटी। ए से नाम है उसका एलएनटी। गाइस। ए से नाम है, ए से नाम है गाइस। ए से नाम है। गेस करो, ट्राई करो आप लोग। तब तक मैं यहाँ पे सर्च भी कर देता हूँ आप लोग के लिए। हम्म, ये दिख रहा है आप लोगों को? अस्टर्न मार्केट।
एस एस ACE एक्शन ACE कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। एक्शन कंस्ट्रक्शन। देखो ना बुलडोजर के ऊपर ACE लिखा रहता है एवरीवन। यस यस। Yes. हाँ ओके। अभी मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी कंपनी है जो कार के फ्रंट के ग्लासेस बनाती है, जो विंडस्क्रीन होता है ना कार के आगे वाला, खाली वही बनाती है। सेंट गोबिन। नहीं सर, सेंट गोबिन तो घर के कांच बनाते हैं और वो इंडियन कंपनी भी नहीं है। ये देखिए, मदरसन सुमी। मदरसन। समझ में आया अभी आप लोगों यस। को? हाँ ये हाथ में अभी आती है। ये guys, ध्यान से देखना, अभी जुपिटर स्कूटी कौन बनाता है? टीवीएस। जुपिटर टीवीएस। वेरी गुड। TVS. ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ऑटो बजाज। रिक्शा गाइस बजाज। वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना गाइस अभी आप लोगों को जो सेक्टर की जो बात कर रहा हूं मैं अभी आप लोगों को? हाँ Auto everyone? rickshaws also made it. Auto rickshaws also made it from Mahindra also. महिंद्रा ऑल्सो। Yes, right, Mahindra and Mahindra. Yes, yes. Perfect, Yes, perfect, correct. perfect. Very good, guys, very good. देखो मेरे से मिस हो गया था, आप लोग ही बता रहे हो मुझे ये सारी चीजें। ठीक है, चलो ये तो मैंने एक सेक्टर देख लिया, अभी एक और सेक्टर देख लेते हैं आप लोग गाइस। ठीक है, FMCG को अगर हम लोग देख लेते हैं, अभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसको हम कहते हैं। क्लिनिक प्लस शैम्पू कौन बनाता है गाइस? एनी गेसेस? हाँ Hindustan Unilever. परफेक्ट। ठीक है, हम लोग ब्रश करते हैं, कोलगेट, कोलगेट का भी स्टॉक है, पता है गाइस आप लोगों को? Yes. हाँ एवरीवन, हेलो गाइस, ये देख लो यहाँ पे, Yes. एक मिनट रुक जाओ। सी दिस, ये दिख रहा है आप लोगों को? कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड दिख रहा है सबको? एवरीवन सी दिस, ये कंपनी टूथपेस्ट बनाती है। एक और बताओ मुझे FMCG जो टूथपेस्ट भी बनाती है, आटा भी बनाती है, Sensodyne. नूडल्स भी बनाती है। Patanjali. Patanjali. वेरी गुड, Patanjali. वेरी गुड, वेरी गुड। और एक कंपनी है गाइस, और एक कंपनी है ITC Nestle. ITC, ITC, वेरी गुड, ITC हो गया, वेरी गुड, परफेक्ट। और डाबर कौन सा? डाबर डाबर, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। Power है, Nestle है, Tata. डाबर हो गया, और Tata. PNG Procter and Gamble यस, नेस्ले इंडिया भी है। सही गाइस, सही जा रहे हो आप लोग। ब्रिटानिया। यस, गुड डे बिस्किट कैसे भूल सकते हैं हम लोग? Britannia. नेस्ले, गुड, ब्रिटानिया। और बताइए, Tata. टाटा कहाँ से आएगा? टाटा कहाँ से आएगा? Tata नमक बनाती है. हाँ सॉरी सर, पार्ले। I think Cadbury is also in it. कैडबरी, कैडबरी कौन सा कंपनी बनाती है? नेस्ले नेस्ले, नेस्ले हो गया ना, sorry. नेस्ले ले लिया, नेस्ले आ गया Okay, गाइस। okay, sorry. अमूल कंपनी अमूल। अमूल नहीं लिस्टेड है सर, अमूल पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं हुआ है सर Amul is अभी। not made in. एक और है, एक और कंपनी है, अमूल जैसी ही कंपनी है, पी से नाम है उसका, पी से नाम है गाइस। पार्ले। पार्ले नहीं सर, पी से नाम है PNG. उसका, PNG नहीं Procter and Gamble. गाइस, यहाँ पे पार्ले। देखिए, पेप्सिको पेप्सिको। पेप्सिको नहीं, पेप्सिको नहीं आएगा, पारस भी नहीं। ये दिख रहा है आप लोग को? पराग मिल्क फूड लिमिटेड, ये पैराग। कंपनी गाइस, ये कंपनी अभी नहीं आई है। एंड आप लोगों ने अवतार ब्रांड नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है दही सर. आप, ये प्रोटीन बार्स बनाती है, प्रोटीन शेक्स बनाती है, ये कंपनी सप्लीमेंट्स बनाती है। समझ में आ रहा है ना अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस? एवरीवन हेलो? Yes sir. हाँ? Yes sir. हाँ, तो अभी सेक्टर क्या, सेक्टोरियल क्या है और बेंचमार्क क्या है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया गाइस सबको अभी यहाँ पे? कोई डाउट दिक्कत नहीं है ना अभी आप लोगों को? नो सर। हाँ ठीक है, अभी एक टास्क दूं मैं अभी कल के लिए आप लोगों को, अभी कर लोगे मेरे लिए एक टास्क? हाँ हो जाएगी, हो जाएगी. हाँ, हाँ, सर, जब हो आप जाएगा। लोग ये रिकॉर्डिंग देखोगे ना, जब आप लोग ये रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आप लोग डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के लिस्ट आप मुझे व्हाट्सएप करोगे और यूट्यूब कमेंट पे लिखोगे। नंबर Okay. 1 Okay. डिफेंस सेक्टर, ठीक है। नंबर टू आप लोग IT सेक्टर, डिफेंस सेक्टर एंड IT सेक्टर
इन दो सेक्टर्स के स्टॉक के नाम आप लिखोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में रिकॉर्डिंग देखने के टाइम पे, और व्हाट्सएप पे भी मुझे भेजोगे। गाइस देखो, कल खाली मुझे 4 लोगों ने व्हाट्सएप भेजा और एकदम सही लिखा था गाइस उन लोगों ने, बट मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पास अभी 87 लोग सीख रहे हैं, एटलीस्ट मैं 15-20 लोगों को तो एक्सपेक्ट करूं जो टास्क करेंगे मेरे साथ में। हाँ हो जाएगी। गाइस, मैं एक सिंपल चीज बताऊं, आप बाकी के ट्रेनिंग्स देख लो, कोई भी इस तरह से नहीं समझाएगा आपको कि सेक्टोरियल क्या है, बेंचमार्क क्या है। मैं यहाँ पे आप लोगों से बात क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप और मैं, हम सब लोग सेम बेंच पे होने चाहिए, इसके लिए सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा मेहनत करोगे, चीजें और अच्छे से काम करेंगी। एवरीवन गॉट माय पॉइंट? रिकॉर्डिंग Yes, देखते sir. देखते कमेंट सेक्शन में लिख देना डिफेंस सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। चलो, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मुझे इंडेक्स को ट्रैक करना है, फ्यूचर को ट्रैक करना है ट्रेड करने से पहले, तो मैं बेंचमार्क को ट्रैक करूंगा या सेक्टर को ट्रैक करूंगा? बताओ जरा मुझे। सेक्टोरियल। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ गाइस, अगर मुझे आज अगर मुझे आज इंडियन मार्केट का आउटलुक देखना हो, तो मैं सेक्टोरियल देखूंगा या बेंचमार्क देखूंगा? Benchmark. बेंचमार्क देखूंगा, राइट? तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ट्रेड करने से पहले अगर मुझे देखना है कौन सा इंडेक्स काम कर रहा है अच्छे से, तो मैं बेंचमार्क को देखूंगा। अभी यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो गाइस, आपके एंजल वन के एप्लीकेशन में ही आपके पास ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, पोस्ट मार्केट इनसाइट दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? दिख रहा है। पोस्ट मार्केट इनसाइट, अभी इसके ऊपर मैंने टैप किया तो गाइस अभी यूएस मार्केट अभी खुला है अभी जस्ट, ठीक है। एक चीज देखो, कल मैं बार बार ग्लोबल ग्लोबल कुछ तो बोल रहा था मैं आप लोगों को, राइट? अभी आप लोग को Yes. समझेगा मैं ये क्यों बोल रहा था। कुछ पूछना है किसी को गाइस? एनी क्वेश्चंस फॉर मी? Yesterday session I will not join. सॉरी Yesterday session I will not join. I was not joined. सर, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड रिकॉर्डिंग, आप देख लेना सर। और कल Okay, हमने okay. बेसिक सी बात की, जब मैं स्टार्टिंग का सिद्धांत लोग क्या होता है पता है, आप अगर ऐसे बोल रहे हो ना, मैंने सेशन ज्वाइन नहीं किया टॉपिक के बीच में, इट ब्रेक्स द रिदम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज, इट इज माय Okay. रिक्वेस्ट। ऑलरेडी जब सेशन स्टार्ट हुआ तब मैंने बोला था आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना गाइस, प्लीज, इट इज माय नहीं, रिक्वेस्ट। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, that's why I will not. इट इज कंप्लीटली फाइन सर, आप मुझे एंड में पूछ लेना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा, डोंट वरी सर। Okay. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइस अभी यहाँ मेहुल पे सर, हाँ हम सर, ग्लोबल बोलो। मार्केट पे थे। हाँ, सर yes. सर आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। हाँ जैसे अभी अगर हम बेंचमार्क हमको हेल्प करता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा, तो अगर हमको सिर्फ अपना पैन इंडिया का देखना है, मतलब वी आर नॉट गोइंग ग्लोबली, हमको सिर्फ इंडियन मार्केट देखना हो, तो वो कैसे हम चेक करेंगे फ्रॉम दिस ऐप? सर, हम खाली निफ्टी एंड सेंसेक्स को देखेंगे फिर। अच्छा, वी आर लुकिंग फॉर निफ्टी एंड सेंसेक्स। अच्छा, ये Sensex. अपना सिर्फ ये सब अपना इंडिया का हमको पूरा इंडिया stock का है, यस सौरभ सर। बट एक चीज आप समझो ना सर, कि मेरे स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट यूएस मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। तो मुझे ग्लोबल मार्केट को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, आई हैव नो चॉइस। ऑलराइट, मतलब दे आर कोरिलेटेड समवेयर। यस, दे आर कोरिलेटेड सर, बिकॉज मुझे एक आप बात बताइए सर, ग्लोबल करेंसी कौन सी है अपनी? सर ग्लोबल तो डॉलर है। कोई है, मतलब हाईएस्ट डॉलर है। हाँ डॉलर डॉलर है, राइट सर? तो अगर मुझे USD. आज अगर किसी भी कंपनी का डेफिसिट देखना हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा देखना, कुछ भी देखना हो सर, तो हम लोगों किस में चेक करते हैं? यूएसडी में चेक करते हैं, राइट सर? हाँ, तो अगर मेरा ग्लोबल मार्केट बढ़ रहा है, मेरा यूएसडी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा सर? करेंसी मार्केट पे, यूएस के ग्लोबल मार्केट पे, राइट सर? I Yes, sir, hope yes, you, sir, get you it. got my point that why we are correlated to the global Global market, sir. ठीक Yes, है, sir. चलो अभी हेलो सर। हाँ, हेलो सर। यस यस यस, पूछिए मैम। सर, अभी अपने स्टार्टिंग में पहले कहा था कि निफ्टी भी बाकी इस पे डिपेंड है करके। राइट मैम। सो हम बेंचमार्क से कैसे सारा एनालिसिस कर सकते हैं? वो भी डिपेंडेंट है ना सेक्टोरियल पे? मैम सेक्टर, बट मुझे एक बात बताओ, निफ्टी क्या खाली एक सेक्टर पे रुका हुआ है क्या मैम? नहीं। नहीं, राइट? मतलब अगर मैं निफ्टी को देख रहा हूं तो एक साथ में मल्टीपल सेक्टर्स को वहां पे मैं ट्रैक कर रहा हूं। मतलब अगर आज मुझे दिख रहा है कि रिलायंस ऊपर है, एचडीएफसी ऊपर है, ठीक है, और टीसीएस ऊपर है, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एनर्जी सेक्टर
बैंकिंग सेक्टर एंड आईटी सेक्टर का आज अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को। समझ में आ गया मैम आपको ये वाला पार्ट जो मैंने बोला अभी? यस सर। तो ऐसे हम समझेंगे ये चीज। क्लियर है मैम अभी आपको ये वाला पार्ट? जी सर। आगे बढ़ू मैं अभी Uh, गाइस? यस Sir, हाँ sir. बोलिए। हाँ Sir, हाँ one doubt. मेरा एक डाउट है Sir, सर। by seeing global market, we Hmm. can predict our market, sir. Global market will help me to understand that where my nifty is exactly going, how my nifty exactly going to open, Yes, sir. because That- like why I'm saying this, HDFC is also part of US market. ICICI, sorry, Axis Bank is also part of US market. You got my point? Look, I'll Yes, just sir. show you one thing. Guys, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोग को। इसको हम ADR कहते हैं, ADR। ADR stocks list. Just do this. Okay, Indian ADR stock list. Now you see, you have CFI Technologies, you have Make My Trip, you have Wipro, you have Dr. Reddy, you have ICICI, you have HDFC, you have Infosys also. These are ADR. Apart from this ADR, we have TCS also listed in US market. Understand guys Yes, sir. what I am saying? We have Infosys तो मैंने बता दिया already. समझ में आया ना अभी सबको, all of you? Why I am जी talking about this market right now, global market वाला part, all of जी you? जी हाँ जी ठीक है। अभी एक चीज यहाँ पे आप लोग देख के चलो गाइस, देखो जापान ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैं देखूं यूनाइटेड स्टेट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। समझो आप लोग मेरी बात? देयर आर मेनी थिंग्स गाइस। अगर आपको लग रहा है कि डेटा पार्ट इज वेरी इजी गाइस, मैं इतना इस पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ पता है? टेक्निकल तो हम बाद में सीखेंगे, पहले मुझे डेटा तो कलेक्ट कर लूं मैं। गाइस क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? Yes, जी sir. जी Yes, sir. मेहुल जी, ये Yes, sir. एंजल वन का पेज है या कोई और नहीं पेज है? ये तो बिकॉज मैं रैंडम दिखा रहा था सर, इंटरनेट से एंजल वन के पेज पे आ रहा हूँ सर, आ गया मैं। कुछ पूछना है सर आपको यहाँ से? नहीं। और एक चीज पूछना था सर, जो आपने पहले कहा था कि जो बेंचमार्क में निफ्टी और सेंसेक्स है। हेलो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर मैं आपकी बात। हाँ, तो उसमें जो कंपनीज दोनों में सेम लिस्टेड रहती है फिर अलग अलग रहती नहीं है? सर सेम हो सकती है ना सर, क्यों नहीं हो सकती सर? सेम, हाँ। अभी सर एक देखिए मैं एक बात बताऊं सर, दो दुकानें हैं, इमेजिन कर लो राज सर, एक है जी डीमार्ट और एक है रिलायंस फ्रेश, ठीक है? जी चावल इधर भी मिल रहा है, चावल इधर भी मिल रहा है, बट जब आप बिलिंग करोगे तो एक पे डीमार्ट लिखा हुआ आएगा और एक पे रिलायंस लिखा हुआ आएगा, राइट? तो जब आप ट्रेड करोगे ना सर, तो एक पे जी बीएससी लिखा होगा, अगर एक पे एनएससी लिखा हुआ आएगा जब आप ट्रेड करोगे तब। तो सिमिलरली अगर सेक्टोरियल इंडेक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो निफ्टी का आईटी, बीएससी का आईटी, निफ्टी का एफएमसीजी, बीएससी का एफएमसीजी, निफ्टी का डिफेंस, बीएससी का डिफेंस, निफ्टी का बैंकिंग सेक्टर, बीएससी का भी बैंकिंग सेक्टर, जबकि सेम चीज है, खाली दो दुकानें अलग है सर, थोड़ा सा माइन्यूट सा प्राइस का डिफरेंस है और कुछ नहीं है सर। क्लियर है आपको अभी राज सर ये वाला पार्ट? जी 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 ओके नहीं मेहुल सर, हाँ हाँ आई आई वांट कि आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके समझाइए, थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट लग क्या रहा हो है। गया उनका बोले? क्या क्या हो सर गया? एक मिनट रुक जाएगा, मुझे इसको निकालने दीजिए यहाँ से पहले। हाँ हाँ सौरभ सर बताइए ना क्या? जैसे सर अभी एक सर ने क्वेश्चन पूछा कि ये कोई भी एक लिस्टेड कंपनी निफ्टी में भी आ सकती है और सेंसेक्स में भी आ सकती है, तो आपने जो भी एग्जांपल दिया थोड़ा इसको मैं सर चाहता हूँ कि थोड़ा ब्रीफ कर दे, थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा सर है ये दिख रहा है आपको रिलायंस? दिख रहा है सर? हाँ जी। एक एक देखो, एक एनएससी लिखा हुआ है और एक बीएससी लिखा हुआ है, दिख रहा है सर? एनएससी एनबीएससी, हाँ ठीक है, ओके यस सर। और प्राइस देखिए तो थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइस में, माइन्यूट सा 10 पैसे का। 10 पैसे का, हाँ जी सर। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ सर, अगर आप रिलायंस बीएससी से बाय करोगे तो जो भी उसका ब्रोकरेज है, जो भी उसका टैक्सेस है, वो बीएससी को बेनिफिट करेगा। अगर आप Alright. एनएससी से लोगे तो वो एनएससी को बेनिफिट करेगा सर। इतना ही डिफरेंस है सर, और कुछ डिफरेंस नहीं है। सो इट्स अप टू अस कि हम किससे बाइंग कर रहे हैं। हाँ राइट सर। गॉट इट सर, थैंक यू। हाँ गाइस आगे बढ़ू, अभी टॉपिक बहुत सारे हैं, लंबे, मुझे बहुत कुछ कवर करना है गाइस, प्लीज। Okay, जी जी carry on. ठीक है चलो परफेक्ट। बोर तो नहीं हो रहा है ना गाइस आप लोगों को? एवरीवन? No, sir. No, no. हाँ
ठीक है मजा आ रहा है यार ठीक है। अभी एक देखो यहाँ पे गाइस, तो अभी अगर मुझे एनालिसिस करना है, मुझे फ्यूचर को भी देखना है और मुझे प्रेजेंट डेटा को भी देखना है। मुझे दो डेटा की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर डेटा एंड प्रेजेंट डेटा। प्रेजेंट डेटा तो मेरे पास अभी है, निफ्टी एंड सेंसेक्स का मुझे दिख रहा है। तो पहले हम फ्यूचर डेटा की बात करते हैं। फ्यूचर डेटा में मुझे दो चीजें लगेंगी। एक लगेगा मुझे गिफ्ट निफ्टी, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूं तो ये आ गया मेरा यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी। और अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबल में गाइस मेरे पास दो इंडेक्सेस हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डाउ जोन्स है, ये यूएस का फ्यूचर्स है गाइस, और एक नैस्डैक है, ये भी यूएस का इंडेक्स है। अभी गाइस ये दोनों हमारे, गिफ्ट निफ्टी दो सेशंस में काम करता है गाइस, गिफ्ट निफ्टी दो सेशंस में काम करता है। जो मेन सेशन होगा ना गाइस, देखो अभी जो दूसरा सेशन चालू होगा नियर बाय 4:30 के आसपास चालू हो चुका है। ठीक है, 4:30 4:45 के आसपास चालू होता है, जो रात को 2:30 बजे तक चलेगा। अभी ये 2:30 बजे तक क्यों चलेगा? क्योंकि ये मार्केट अभी ओपन है, यूएस मार्केट अभी ओपन है ना गाइस, एवरीवन। और फिर बंद हो जाएगा, और फिर सुबह कब खुलेगा? ये 6:30 को खुलेगा, जो 3:45 तक चलेगा। मेरे लिए ये दोनों भी सेशन उतने ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेशन ग्लोबल के हिसाब से काम करता है और ये सेशन मेरे इंडियन मार्केट के हिसाब से काम करता है। अभी यहाँ पे आप लोग देख लो ये चीज। हम लोग आते हैं यहाँ पे पोस्ट मार्केट इनसाइट्स पे। अब मुझे बात बताओ गाइस, मेरा गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे चल रहा है? 26,214। और मेरा निफ्टी कहाँ पे चल रहा है? देखो तो जरा आप लोग एवरीवन, वेर इज माई निफ्टी एंड वेर इज माई गिफ्ट निफ्टी? कितना डिफरेंस है देखो वहां पे, 200 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये मेरे इंडियन मार्केट से पहले चल रहा है। ये पहले एसजीएक्स निफ्टी हुआ करता था, बट अभी थोड़े टाइम पहले इसका नाम चेंज करके गिफ्ट निफ्टी किया गया है गाइस, एवरीवन। इट इज माय निफ्टी का फ्यूचर। तो इसको देख के मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरा निफ्टी अगर कल खुलेगा तो कहाँ खुल सकता है। इट इज जस्ट लाइक एक कोरिलेशन है इन दोनों का, मेरे निफ्टी का और मेरे निफ्टी के फ्यूचर का, गिफ्ट निफ्टी का। तो अगर अभी ये मान लो अगर 50 पॉइंट 60 पॉइंट या 70 पॉइंट ऐसा कुछ होता ना गाइस, तो हम बोल सकते थे कि यार मेरा कल का मार्केट पॉजिटिव खुलेगा। बट अभी खाली ये 7 पॉइंट्स पॉजिटिव है गाइस। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे 7 पॉइंट 10 पॉइंट तो ऐसे ही खा जाएगा वो, जब मार्केट खुलेगा तब। इसको हम क्या कहते हैं? साइडवेज कहते हैं, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को, एवरीवन? यस हाँ, यस, या ओके, परफेक्ट। दर्शन, गिफ्ट निफ्टी में कंपनीज नहीं होती हैं, गिफ्ट निफ्टीज यूएस करेंसी के इसके ऊपर काम करता है। मैं भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं मैं, आप यहाँ पे देख लो हाउ गिफ्ट निफ्टी वर्क्स। आप यहाँ पे लिखो ना, गिफ्ट निफ्टी वर्क्स बाय अलाउिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स that mirror the Indian Nifty 50 index on the NSE International Exchange at GIFT City. It operates under a separate extended trading schedule nearly 21 hours. अभी देखो हमने बोला ना गाइस, दो शेड्यूल में काम करता है, एवरीवन। हेलो, हाँ गाइस, गाइस जी हाँ। अभी जी देखो जी सिमिलरली अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, देखो पहले ये एसजीएक्स निफ्टी हुआ करता था गाइस, बट नाउ प्राइमरीली गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी से ट्रेड होता है ये। ठीक है, एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, इट ऑपरेट्स near 21, अलाउिंग फॉर ट्रेडिंग ड्यूरिंग एशियन, यूरोपियन एंड यूएस मार्केट आवर्स। मतलब मेरे फ्यूचर मार्केट को बाहर के मार्केट के परफॉर्मेंस का भी बेनिफिट मिलता है। दर्शन सर, क्लियर है अभी आपको ये वाला पार्ट, एवरीवन? हाँ गाइस, जी हाँ, चलो, Yes. थैंक यू सर। I have a doubt. Can I ask? यस यस रिया मैम। So from the previous slide, you were showing that GIFT Nifty and Nifty. So for the GIFT Nifty, it's positive, but for the Nifty, it's showing a negative. Like there is red and green symbol. What's the difference? Ma'am, red signal means negative. Whenever things are Oh, negative in that I stock know. market, okay.
That I know. I mean to say that whenever you are talking about the differences between GIFT Nifty and Nifty, there's 200 something around to be talking about the differences. But both are in the positive and negative directions, no? Ma'am, this Nifty is negative after today's session, and right now that GIFT Nifty has started working. It is live right now, ma'am. So that So is showing global right now one. current status right now. Right now that market is live, ma'am. It is working. It is my future market. वो मार्केट अभी चालू है, काम कर रही है। 4:30 मेल ये बजे। शाम को 4:30 बजे चालू हुआ है। हाँ, यस सर। ओके ओके, Nifty is आफ्टर closed at क्लोजर ऑफ 3:30 नॉर्मल PM. निफ्टी। सॉरी, गिफ्ट निफ्टी Nifty is का closed at पोस्टमार्टम 3:30 मारा है। PM. एक एक करके बात करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा सर। Nifty is closed at 3:30 PM. and GIFT Right. Nifty is started. राइट। अभी गिफ्ट निफ्टी जैसे मैंने बोला 2 सेशंस में काम कर रहा है, तो अभी इवनिंग वाला सेशन चल रहा है। मॉर्निंग वाला सेशन इंडियन मार्केट के हिसाब से काम करेगा। आप लोग समझो मेरी बात। आज एक देखिएगा, आज मेरा इंडियन मार्केट नेगेटिव था, राइट? रुक जाइए, दिखाता हूँ। यस रिया मैम को इसका एग्जांपल मिल जाएगा। गिफ्ट निफ्टी चार्ट। हम लोग इस पे ट्रेड नहीं कर सकते ना नॉर्मली? नहीं। इसके लिए यू नीड एन इंटरनेशनल लाइसेंस और समथिंग। यू नीड अकाउंट, ये इंटरनेशनल वाला अकाउंट लगेगा आपको। हाँ, ठीक जिस है, पे आप डाउ ट्रेड कर सकते हो वैसा अकाउंट। एक सेकेंड यार, एक मिनट। हाँ, इसको मैं कैंडल पे शिफ्ट कर लूं पहले। ओके, तो इसको मुझे प्रॉपर ओपन करने दो पहले, ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं चार्ट के ऊपर इसको। चार्ट फॉर्म में मिल जाए ना तो काम और इजी हो जाएगा मेरे लिए। गिफ्ट निफ्टी चार्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे रिया आई एम ऑन डेली टाइम फ्रेम राइट नाउ। ठीक है, मतलब एक दिन का डेटा दिखा रहा हूं मैं अभी आपको। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना, फर्स्ट वाली, ये तो आज की रेड कैंडल है। आप कल की रेड कैंडल को देखो, द सेकेंड लास्ट रेड कैंडल दिख रहा है आपको? दैट वाज नेगेटिव। आप देखो, इसके लिए आज मेरा इंडियन मार्केट भी नेगेटिव। मेरा फ्यूचर्स नेगेटिव था, तो जो मेरा एक्चुअल मार्केट है मेरा वो भी नेगेटिव है मैम। अब समझ में आया आपको? Not that much, but little bit. नहीं, अब मैम देखो, फ्यूचर मार्केट्स मेरे मार्केट से आगे ही चलेगा मैम। जो भी आपको उसमें रिस्पॉन्सेस दिखे ना, फ्यूचर रिस्पॉन्सेस है। मतलब अभी फिलहाल निफ्टी का फ्यूचर रेट मुझे क्या दिख रहा है? दैट इज 26,211। दैट इज माय फ्यूचर प्राइस। व्हाट्स द करंट प्राइस ऑफ निफ्टी राइट नाउ? करंट प्राइस ऑफ निफ्टी राइट नाउ 26,032। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग मैम, मेरा जो गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स है वो सेकेंड सेशन में अभी बाकी मार्केट्स को ट्रैक करते हुए काम कर रहा है। जैसे कि यूएस मार्केट हो गया, अभी यूएस मार्केट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरा गिफ्ट निफ्टी काम करेगा, बिकॉज वहां से लोग अभी मेरे इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं मैम। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन इन्वेस्टर्स राइट नाउ हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन माय इंडियन मार्केट फॉर टुमारोज परफॉर्मेंस। यू गॉट माय पॉइंट मैम? Okay, I have one more doubt. It's from, can I mix yesterday class or today's class together? मैम, फिर वो क्वेश्चन आप लास्ट में मुझे पूछना, अगर कल का जो है वो। अभी वाला मुझे आप पूछ लो। I mean to say that it's a connecting point. It's like hitting on my brain, something like that. Like Okay. from the yesterday, you talk about borrowing and selling part. So gift nifty, gift nifty is also work as part of selling. That if someone is borrowing some all Sensex. Yes, I mean, it is possible, but it is not for us. It is for international people. The entities, those who are registered with the SEBI as a FII and FPI, they can only do that. So for the gift nifty is also a part of selling, na? Like someone is borrowing the sectorial. Yes, हो रहा है मैम। मैम देखो, बायर्स भी है और सेलर्स भी है। आप कोई भी एसेट उठा लो मैम, आप कोई भी एसेट उठा लो, आप इंडेक्स उठा लो, आप कमोडिटीज उठा लो, आप स्टॉक्स उठा लो, आप म्यूचुअल फंड्स भी उठा लो। बायर्स एंड सेलर्स आपको हर जगह मिलेंगे। क्लियर हो गया? Okay.
Yeah, around to be. Or also for the benchmark, you are talking about Nifty 50 and Sensex 30. Exactly the meaning of 50 and 30 is what? मैम इट इज नेम गिवन बाय सेबी ओनली मैम, ठीक है। निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक्स है एंड सेंसेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स है, बस दैट्स इट, देयर इज नो ये नथिंग एल्स। कंपल्सरी होता है, इट्स कंपल्सरी। हाँ उतना ही रहेगा, रीबैलेंसिंग होते रहता है बेस्ड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस एंड बिजनेस, वो रीबैलेंसिंग इट्स होते रहता है। कंपल्सरी मैम, कोई एक शेयर निकलेगा तो दूसरा उसकी जगह आ जाएगा हाँ based on जैसे जोमेटो के बदले एक शेयर निकल गया था तो जोमेटो आ गया उसके बदले। Right. या ओके गॉट इट। क्लियर है गाइस सबको अभी? श्योर गाइस श्योर। Yes, आगे yes, बढ़ू sure. मैं अभी, आगे बढ़ू मैं जी अभी। जी जी, Yes. Yes, sir. आगे Please बढ़ो। continue. ठीक है। ठीक है, तो अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, मेरा यूएस मार्केट, यार एक सेकेंड यार, कोई तो मैसेज कर रहा है मुझे गाइस, एक मिनट दे दो यार प्लीज, मुझे एक मिनट दे दो, आई एम गेटिंग बैक टू बैक मैसेजेस याद से। ओके वन सेकेंड ना गाइस, एक मिनट दे दो खाली मुझे। ठीक है डन। अभी मुझे गाइस देखो, लॉजिक एकदम सिंपल रखो, ज्यादा आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। गिफ्ट निफ्टी क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, मुझे ये नहीं देखना है अभी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिसिस, तो हम उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो कैसे होगा, 15 मिनट ही बचा है खाली मेरे पास अभी। मुझे एक बात बताओ, मेरा अभी यूएस मार्केट का कंडीशन क्या लग रहा है आपको को, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? गाइस बताइए जरा मुझे। मेरा अभी Positive. डाउ जोन्स अगर मैं देख रहा हूं मैं, Positive. एक सेकंड रुक जाओ, डाउ जोन्स अगर मैं देख रहा हूं अभी, ठीक है, अभी ओपन होगा, ये ओपन हुआ नहीं अभी तक ये, ठीक है। बट हाउएवर मेरा नेस्डैक देख लो आप लोग गाइस, नेस्डैक फ्यूचर मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है राइट नाउ? आपके Negative. स्क्रीन पे दिख रहा है आपको गाइस, ध्यान से देखो जरा, जस्ट लुक Negative प्रॉपर्ली। हाँ Negative. गाइस एक चीज का ध्यान रखना, क्रिप्टो मार्केट का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे इतना नहीं होता है जितना उनके मार्केट पे होता है। यूएस आप एक चीज समझो, चाइना जब बोलता है कि यार हम बिटकॉइन को तो भाव भी नहीं देंगे, सीधा सीधा आप देखोगे बिटकॉइन गिरता है, बिटकॉइन गिरता है तो यूएसडी भी गिरता है, यूएसडीटी भी गिरता है। समझो आप लोग मेरी बात, अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करो तो आपको तो क्रिप्टो का भी डर होना चाहिए, अगर क्रिप्टो मार्केट में कुछ हो गया तो हमारा यूएस मार्केट क्या करेगा। बट इंडियन मार्केट को खाली किससे डर लगता है, यूएस मार्केट से डर लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो यूएस मार्केट से कोरिलेट करती हैं। समझ रहे हो ना गाइज आप लोग, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे आप सब लोगों को अभी यहाँ पे everyone? जी जी Yes. हाँ अभी, मेरा क्वेश्चन है, हाँ सर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का भी डाउन हुआ है सर, तो अपना ये शेयर मार्केट इसमें भी डाउन होता है क्या सर? सर मैंने वही तो चीज अभी बताई सर। नहीं है। क्रिप्टो मैंने वही मार्केट से ग्लोबल मार्केट जो इंटरनेशनल मैंने मार्केट है क्या वो बोला, डाउन हो सकती है, जो बट इंडियन मार्केट कंट्रीज विल नॉट बी डाउन। जो कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को ज्यादा लीगलाइज करके रखी है, मतलब जिनका खुद का कंट्री का करेंसी ज्यादा इन्वॉल्व है क्रिप्टो करेंसी में, उनको दिक्कत है ना। इंडिया में किसका गवर्नमेंट ने अपना कोई भी पैसा इन्वॉल्व किया है क्या क्रिप्टो करेंसी में, बताओ जरा मुझे। नहीं नहीं इंडियन मार्केट पे क्यों इम्पैक्ट आएगा? सिंपल है, यही चीज मैंने अभी फिर से रिपीट एटलीस्ट कर दी मैंने। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट क्रिप्टो को इलीगल बता रही है। नहीं, लीगल भी नहीं गवर्नमेंट पहुंची है। अच्छा खासा टैक्स कमा रही है, इलीगल तो छोड़ो, अच्छा खासा बिल्कुल टैक्स कमा रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर बिल्कुल आपने 33% टैक्स मांग रही है गवर्नमेंट आपके पास। करेक्ट करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे हम लोग। तो गाइस टेक्निकली देखो, अगर आप देखोगे मेरा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि अगर मेरा ग्लोबल मार्केट नीचे है, अगर मेरा ग्लोबल मार्केट और मेरा निफ्टी का फ्यूचर विच इज गिफ्ट निफ्टी, अगर ये लोग नेगेटिव है तो मेरा देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मेरा इंडियन मार्केट भी नेगेटिव खुलेगा। ठीक है गाइस, अभी देखो जैसे रिया ने क्वेश्चन पूछा था अभी कि सर अपना आज मार्केट डाउन था बट निफ्टी अभी ग्रीन, गिफ्ट निफ्टी तो अभी ग्रीन दिखा रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आज जो अपना नेगेटिव परफॉर्मेंस आया वो कल के गिफ्ट निफ्टी से आया ना एवरीवन? हेलो,
Yes, ठीक है। sir. अभी एक चीज आप देखो वो क्यों हुआ। अभी आज की भी अगर आप देखोगे ना गाइस, देखो मैंने इसके पहले एक टर्मिनोलॉजी बोला था, FII एंड FPI, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। मुझे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है FII वालों से, जो लोग ट्रेड करते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं वो लोग। आज पैसा डाला, कल निकाल लिया, 2 दिन बाद निकाल लिया। तो अब इसको मैं कहां पे ट्रैक करूंगा? इसको मैं यहां पे आकर ट्रैक करूंगा। मैं खाली इतना लिख लूंगा, FII डेटा, इतना खाली लिख लूंगा मैं यहाँ पे। और एक चीज आप देखो यहाँ पे गाइस, अगर मैं यहाँ पे FII डेटा की बात कर रहा हूं, आप लोग ये वाला रो देखो, मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दे रहा हूं गाइस, ठीक है। जस्ट लुक एट दिस, ये वाला रो। नेट क्या है अपना आज? आर वी पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ, Negative. नेगेटिव। उन्होंने क्या किया, खाली 15,000 करोड़ का आज बाइंग किया है, और उसके सामने 18,000 करोड़ का बेचा भी तो है उन लोगों ने, तो सेलिंग ज्यादा करी है ना, तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट है मेरे मार्केट के लिए। अब मुझे बात बताओ, अगर बाहर के लोगों को ही मेरे मार्केट पे भरोसा नहीं है, बाहर के लोगों को ही अगर मेरे मार्केट पे भरोसा नहीं है, तो क्या इंडिया में लोग मेरे मार्केट पे भरोसा करेंगे क्या? क्योंकि इंडिया में तो हम लोग स्मॉल कैपिटल के साथ में ट्रेड कर रहे हैं ना गाइस, कोई 10,000 कोई 20,000 के साथ कर रहा है, मान लेता हूँ 1 लाख रुपए के साथ कर रहे हो, बट मार्केट को उसका फर्क गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। जब मार्केट के सामने 18,000 करोड़ नहीं काम कर पा रहा है, तो आपका 10,000 5,000 कुछ काम आएगा क्या? No. तो एक चीज आप समझ के चलो गाइस, अगर ये लोग मेरे पर नेगेटिव है, तो दैट्स अ वेरी हाई चांस कि मेरा इंडियन मार्केट भी नेगेटिव रहेगा। अगर मेरा FII पॉजिटिव है, तो दैट्स अ वेरी हाई चांस कि वो मुझे हेल्प करेगा मेरे इंडियन मार्केट को ऊपर खुलने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूं कि मेरा ये वाला भी चीज नेगेटिव चल रहा है। समझो आप लोग यहाँ पे मेरी बात। और इसके अलावा मुझे अपने चार्ट के ऊपर लेवल्स लगेंगे, निफ्टी के लेवल्स और सेंसेक्स के लेवल्स मुझे लगेंगे। वो तो जब भी हम लोग सप्लाई एंड डिमांड चेखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये लेवल्स को कैसे निकालना है। बट अभी के लिए अगर मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे गाइस, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मेरा कल का मार्केट तो नेगेटिव रहेगा। बट मैं कब बोलूंगा कि प्रॉपर मतलब US मार्केट मेरा बंद होगा रात को 2:30 को गाइस, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी बंद होगा रात को मेरा 2:30 2:45 के आसपास। तो उस टाइम का जो फाइनल आउटकम रहेगा, वो मुझे बताएगा कि मेरा कल का मार्केट कैसे। अभी तो फिलहाल जो मुझे आउटकम दिख रहा है, दैट इज माय नेगेटिव। क्यों? ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव चल रहा है, मेरा गिफ्ट निफ्टी भी साइडवेज चल रहा है, प्लस FII जो फॉरेन लोग हैं उन लोगों को भी मेरे मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं वो लोग भी। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? व्हाट आर वी डूइंग इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस एवरीवन? बहुत ही सिंपल सा। देखो टेक्निकल आपको दिक्कत कहां पे आएगी मैं बता रहा हूं, चार्ट के ऊपर जब आप प्रॉपर वो लाइंस वगैरह ड्रॉ करोगे ना गाइस, तब आपको दिक्कत आएगी वहां पे। अभी एक चीज आप देखो यहाँ पे गाइस, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। आप देखो यहाँ पे गाइस, ये मैं सुबह जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं काम कर रहा था, ये तभी का चार्ट है। मैंने ये लाइंस को यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया? आप समझो ना मेरी बात गाइस, कुछ तो लॉजिक रहेगा जो मैंने किया यहाँ पे। आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर दिस डाउन ट्रेंड गाइस, बट ये मुझे कैसे पता चला कि इधर से ही नीचे जाएगा? मेन आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है समझने के लिए। तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन हमको इसी पे ही काम करना है, इसी लॉजिक पे काम करना है कि क्यों हुआ, क्यों काम करेगा, अगर नीचे जाएगा तो क्यों, प्रोबेबिलिटी क्यों आ रहा है ये नीचे जाने का। गाइस सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? हेलो एवरीवन? आ रही है समझ में। अभी एक चीज आप देख लो, अभी कल के लिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। आप लोग मुझे अभी मत पूछो कि मेहुल ये क्यों, ऐसा ही क्यों, वो जब टेक्निकल स्टार्ट करेंगे तब। बट अभी फिलहाल के लिए जो मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कल के मार्केट का एनालिसिस करके दे देता हूँ। अभी सिंपल सा लॉजिक समझो, अभी हम लोग नए, वी आर जस्ट एन बिगिनर्स, ठीक है। तो मैं अभी क्या बोलता हूँ, आप लोग ना देखो, इतना सब कैंडल्स को देखोगे ना, कितना सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है अभी यहाँ पे। There's a huge disturbance right now. Okay? आप क्या करो, आप खाली यहाँ पे अभी के लिए, मैं इसका ये मैंने हाई मार्क कर दिया, ये मैंने लो मार्क कर दिया, ये मैंने इसका ओपन मार्क किया, ये मैंने इसका क्लोजिंग मार्क किया। मैं इसको यहाँ पे नाम भी दे देता हूं मैं।
हाई, ओपन, ओपन, क्लोज, क्लोज, और ये लो। ठीक है गाइस, 4 एस्पेक्ट मैंने मार्क किए यहाँ पे अभी आज के डेट में। ठीक है, अभी मैं इसको लेके आता हूँ 15 मिनट्स के डेटा पे। सो ये देख लो, ये मेरे मेन एरियाज निकल के आ रहे हैं कुछ अभी कल के लिए। ठीक है, अभी एक मैं सिंपल सा लॉजिक में बोलूंगा गाइज आप लोगों को, जब तक मेरा मार्केट ओपन एंड क्लोज के बीच में है ना, तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना है मार्केट। अगर ओपन क्रॉस कर गया तब मैं ट्रेड प्लान करूंगा, या तो क्लोज क्रॉस कर गया तब मैं ट्रेड प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा। गाइस ये अभी हम लोग है ना एज अ बिगिनर सीख रहे हैं, एक्चुअल में चीजें ऐसे नहीं काम करती हैं। ठीक है, अल प्रॉपर जब सप्लाई एंड डिमांड पे हम बात करेंगे ना, तब ये अभी कल के एनालिसिस के लिए मैं बता रहा हूं। और मैं बोल रहा हूं आपको यहाँ पे, दिस इज माई नो ट्रेडिंग जोन। ये जो बीच वाला एरिया है गाइज, ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक इसके बीच में है मार्केट, मुझे कुछ नहीं करना है। या तो मेरा हाई ब्रेक हाई, या तो मेरा ओपन ब्रेक होने दो, या तो मेरा क्लोज ब्रेक होने दो, उसके बाद में ही। एंड गाइस कल तो आप लोग को अभी कुछ ट्रेड वगैरह कुछ प्लान करना भी नहीं है, अभी खाली मैं आप लोग को चार्ट देखने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मेरा निफ्टी तो नेगेटिव ही रहेगा। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी आता हूँ ना, यहाँ पे गाइस मेरा निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव ही है। आप ये देख लो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन में बना रहा हूं अभी आपके सामने। ये कैसे बनता है, क्या बनता है, सारी चीजें अभी सीखेंगे हम लोग कल से। बट अभी आप लोग एक चीज समझो कि अभी जो भी डेटा एनालिसिस मैंने किया आपके सामने, मैंने डाउ जोन्स को देखा, मैंने नैस्डैक को देखा, मैंने गिफ्ट निफ्टी को देखा, मैंने निफ्टी को देखा। ठीक है, इसके साथ साथ गाइस इतना ही एनालिसिस नहीं काम आता है, हमें पीसीआर डेटा भी देखना होता है, हमें ओआई डेटा भी देखना होता है। ठीक है, तो ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है, ये हम जब जब धीरे धीरे जैसे जैसे भी टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तो मैं वो पूरा डिकोड करूंगा। बट अभी एकदम सिंपल वे में, जैसे नूब ट्रेड करता है, जैसे कोई नया बच्चा आके ट्रेड करता है, वो हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो अभी हम खाली इसी को फॉलो करेंगे, ज्यादा दिमाग अभी हम नहीं लगाएंगे। एवरीवन, सबको समझ में आया क्या ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार मुझे Yes, चैट sir. बॉक्स में कंफर्म कर दो, यस इट इज माय रिक्वेस्ट। yes. तो यस, यहाँ तक तो समझ आ गई। बट गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी से हमको ऐसे अंदाजा कैसे लगेगा कि यहाँ पर काम कर रही है? सर मैं गिफ्ट निफ्टी को खाली क्यों देख रहा हूं मैं? मेरा मार्केट वही तो। कहाँ खुलेगा, खाली मेरा हाँ, तो मार्केट कहाँ ये पे खुलेगा, मैं ये देखने के लिए देख रहा हूँ। तो वो बट कैसे अभी पता जो चला कि मैंने, मैं मार्केट अगर मेरा गिफ्ट निफ्टी सर नियर बाय मान लो 50-60 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है, तो आप एक अंदाजा लगा लो, नियर बाय 40-45 पॉइंट्स का बेनिफिट देगा वो आपको। अगर अच्छा गिफ्ट वहां निफ्टी पर। ज्यादा ही ऊपर खुल रहा है, हम्म। तो इंडियन तो निफ्टी भी ज्यादा ऊपर खुलेगा। एक चीज, जैसे मान लीजिए कि 50 पॉइंट का ये बनाया है गिफ्ट निफ्टी, तो हम इंडियन मार्केट कल सुबह होकर जो खुलेगी वो तो लगभग 9:15 में 9 बजे खुलेगी। राइट तो सर। मैं ट्रेडिंग तो उस समय ट्रेडिंग हमें तो वो तो हाई में खुलेगी, तो हम उस समय ट्रेडिंग करूंगा कैसे? सर अभी तो इसके तो मैंने आपको ये लेवल्स दिए ना यहाँ पे, आप समझो ना मेरी कोई बात। अगर ये जोन के बाहर निकला तो ही हमें ट्रेड करना है, अगर ये जोन के बाहर आ ही नहीं रहा है तो मुझे ट्रेड ही क्यों करना है? सिंपल सा लॉजिक है सर ट्रेडिंग मेरा। जो ये मेरा ब्रेक कर जाएगा, या तो लो ब्रेक करे या हाई ब्रेक करे, यस, सीधी बात। अभी उसके बाद में कंफर्मेशन भी चाहिए मुझे, वो भी कंफर्मेशन लेना, ये सब कुछ जब अभी टेक्निकल एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे तभी देखेंगे ना सर। अभी तो हम खाली बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि प्राइस बिहेव कैसे करेगा। ओके ओके।
अभी टेक्निकल एनालिसिस अभी मेरा बहुत बचा हुआ है। अभी कल से स्टार्ट कर रहे हैं ना सर, अभी हम लोग टेक्निकल को समझने के लिए। ओके ओके ठीक है एवरीवन। तो देयर आर मल्टीपल Okay. फैक्टर्स। यस मैम। Sir, जैसे for the FII, you are teaching us FII in the upcoming class, ना? ये कल होगा, अभी प्रॉपर कवर करूंगा मैं कि FIIs कौन है, Okay. DIIs कौन है, ये सारी चीजें। Because I have so many doubts from the FII, that's why I'm waiting for the upcoming class. मैम Maybe I पूछो will ना, get clear soon. आप अभी पूछ सकते हो। दैट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है उसमें। आप पूछ सकते हो अभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैम, कवर हो जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑन है। So for the FII data, you are talking about that the negative selling. So they are selling because they don't get profit from our side, na? They don't have confidence in Indian market. Why? But Indian market get affected, na? Yes, definitely मैम। एक 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 चीज बताता हूँ मैम मैं आपको। हम निफ्टी को लेके आते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी मार्केट जो एरिया पे है रिया, अगर आप देखोगे ना एग्जैक्टली 2024 में मार्केट वो एरिया पे आया। आपको दिख रहा है रिया? देखो नीचे Yeah. अक्टूबर मंथ लिखा हुआ है। Yeah. ठीक है, अभी आप एक ये रेंज देखो यहाँ पे, जो मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ, ये रेंज कितने पॉइंट्स का है निफ्टी का। सी दिस, ऑलमोस्ट 3744 पॉइंट्स, राइट रिया? Yeah, but it's a negative, right? राइट, हाँ नेगेटिव है ये। अब मैं इसके आपको पीछे का रीजन बताता हूँ मैम। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है मैम? अवर फाइनेंस मिनिस्टर सेड कि अभी FII जो मतलब जो लोग बाहर से आते हैं ना, उनको भी STCG एंड LTCG देना पड़ेगा। अब समझो मेरी बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स मैम। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, यूएस का बंदा इंडियन मार्केट में पैसा डाल रहा है, इंडियन जब पैसा निकालेगा इंडियन मार्केट में टैक्स भरेगा, पैसा लेके अपने बैंक अकाउंट में लेके जाएगा तो उसको वहां पे भी इनकम टैक्स आएगा, तो वहां पे भी टैक्स भरेगा। अब समझ रहे हो मैम? और उसके ऊपर से मेरा इंडियन करेंसी का वैल्यू भी डिप्रिशिएट हो रहा था ये टाइम पे, तो उसका तो नुकसान ही हो रहा है ना मैम, जो बाहर से आ रहा है मेरे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। दो जगह पे वो टैक्स क्यों भरेगा? यस रिया मैम क्लियर हो रहा है अभी Yeah. आपको ये फंडा ये नीचे क्यों गया? अब दूसरा बात सुनो अब मेरा मैम, और ये जब नीचे का ना छोटे मोटे अमाउंट से नीचे नहीं गया था। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे FII DII डेटा मंथली, आप ये देखो अभी। आई जस्ट शो यू द मैजिक। मुझे एक प्रॉपर एरिया मिलने दो जहां पे मैं आपको दिखा सकूं यार, एक मिनट दे दो मुझे आप। ये मुझे कंटिन्यूसली 2025 का नहीं दिखा रहा है एक्चुअली। एक यहाँ पे देखो आप लोग अभी, रिया मैम 2025 में सेलिंग कितनी हुई थी? 2,76,883 करोड़। ये भी 2025 का नंबर है। 2024 में देखो ना मैम कितना हुआ था? 3,02,434 CR मैम। अब मुझे बताओ, ऐसे में कौन सा मार्केट, कौन सा बाहर वाला आके मेरे इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखाएगा? 2021 2022 तो ये कोविड वाला सीन था मैम, इसके लिए इतना सेलिंग आया था। नो वन वाज एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम। 2023 में अच्छी खासी रिकवरी आई, फिर उसके बाद में 2024 में भी बहुत सारे चेंजेस हुए फाइनेंशियल मिनिस्टर के साइड से। बिकॉज ऑफ दैट वी सॉ सच बैड इम्पैक्ट ऑन अवर इंडियन मार्केट। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये इंडियन मार्केट को हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे, इकोनॉमिक्स को हम क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दिस आर द थिंग्स। अभी मुझे आपको मंथली डेटा दिखाना है मैम, एक मिनट आप दीजिए मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक सेकेंड, हाँ मैम ये दिख रहा है आपको? इन अक्टूबर मंथ ओनली वी हैड 91,933 करोड़ का सेलिंग मैम इन 2024, और निफ्टी मेरा यहां से गिरना स्टार्ट हुआ। हाँ गिरी गई है।
समझ में आ रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ? Yeah, it's still उसके down. बाद में Yes, नवंबर Yeah, but का it's better than before, na? Like मैम in कैसे October 2024, it's minus 91. नहीं मतलब worse, sorry, worse. वर्स्ट हुआ ना मैम? ये आप समझिए ना यहाँ पे ये अरे बहुत but यस बोलिए मैम, व्हाट्स द क्वेश्चन, बोलिए ना। nothing. I'm saying just tell me. I'm watching. और उसके बाद मैम आप नवंबर का मेरा चार्ट देख लीजिए। अभी हम लोग नवंबर के चार्ट पे चलते हैं ना मैम। विल लुक एट द नवंबर। अभी देखो नवंबर में भी अगर आप लोग देखोगे अच्छा खासा मेरा मार्केट गिरा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी टिल फरवरी में मार्केट वाज नेगेटिव। और देखो ना मार्च से जैसे ये लोग ने बाइंग स्टार्ट किया 2025 से मैम, देखो मेरा मार्च का कैंडल क्या दिखा रहा है आपको? इज इट ग्रीन और रेड? मार्च का कैंडल मेरा ग्रीन है कि रेड है? ग्रीन ग्रीन है ना? जैसे ये लोग ने बाइंग स्टार्ट किया चीजें बदल गई। फिर उसके बाद में फिर से जब सेलिंग आया तो फिर से थोड़ी सी चीजें नेगेटिव हो गई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि इन्वॉल्वमेंट बाहर के मार्केट में भी होना चाहिए, हमारे इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा। अदरवाइज चीजें बैकफायर करेंगी इंडियन मार्केट को भी। हेलो हाँ सर। यस सर ये बजट से पहले इन्होंने इतनी बड़ी सेलिंग क्यों कर दी? क्योंकि इन्होंने अक्टूबर मंथ में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग कर दी और उसके बाद में उन्होंने जनवरी में भी सेलिंग कर दी। तो इनका जो डाटा है वो कहाँ से आ गया इनको? सर एक मुझे बात बताइए, लास्ट ईयर अपने इलेक्शन हुए थे 2024 में, राइट? जी सर, अक्टूबर में, हाँ वो इलेक्शन थे। ठीक है, एक आप चीज समझिए सर, एक समझिए आप मेरी बात। बीजेपी की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इस बार मल्टीपल सपोर्ट के साथ में, राइट? एनडीए गवर्नमेंट। यू गॉट माय पॉइंट? सर वो तो जून में हुए थे इलेक्शन। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप एक मेरी बात सुनिए सर पहले, ठीक है? जी कोई भी अगर बाहर का बंदा मेरे इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे तो वो जब स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तभी करेगा वो इन्वेस्ट, राइट? हाँ, करंट गवर्नमेंट जो डिसीजंस ले रही है, ठीक है, जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी पैसा खर्च कर रही है, क्या गारंटी है कि प्रीवियस मतलब कोई नई गवर्नमेंट आएगी उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करेगी? वो कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर सकती है, प्लान चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो सर गवर्नमेंट तो सर स्टेबल ही तो है। अब सर एक मैं आ रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ सर। मैं मुझे टॉपिक अपना खत्म करने दीजिए सर, आप लोग को आंसर मिल जाएगा आपका। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आप लोग को आंसर दे रहा हूँ मैं आपका। अभी यहाँ पे मैं वीक, आप ये देखिए, ये वाली कैंडल दिख रही है आपको? ये वाली कैंडल दिखी एकदम बड़ी सी। हाँ सर, ये पहले सितंबर में हाई मार्कर नीचे आया 20%। सूरज ट्रेनिंग चालू है भाई, रुकना कॉल करता हूँ भाई। ट्रेनिंग चालू है, याद से लेके जाऊंगा याद से लेके जाऊंगा। बस यस। अभी यहाँ पे देखिए गाइस, आप लोग नितिन एक मिनट, मुझे इनको निकालने दीजिए ट्रेनिंग में से पहले। अभी यहाँ पे देखिए, बाय बाय। हाँ, अभी एक बात बताइए, ये कैंडल देख के क्या लग रहा है आप लोगों को गाइस? ये वाला कैंडल जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को। सर ये 400 पार शीट का नतीजा है। नहीं जून वाला कैंडल, कौन सा कैंडल? ये जो लंबा वाला दिखा रहा हूँ ना सर मैं आपको, ये जो लंबा वाला मैं दिखा रहा हूँ, वो जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, विक है, वही वाला कैंडल ना? हाँ यस। इलेक्शन वाले बता रहे हैं सर। तो जून में 400 प्लस सीट की हवा बनाती थी उन्होंने, मार्केट फिर 7%। मुझे बात बताओ, ये एक ही कैंडल खाली समझो 2000 पॉइंट की कैंडल थी, मतलब ऑलमोस्ट सबको लग रहा था बीजेपी जाएगी और लोगों ने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया था। पूरे दिन मार्केट से पैसा निकल ही रहा था। जैसे ही शाम को पता चल, जैसे ही 3 बजे पता चल रहा है गठबंधन होने वाला है, लोग वापस आ रहे थे यार, मार्केट को रिकवर करवा के लेके गए पूरा का पूरा ये लोग। ये तो एक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, होना ही था ऐसा तो। लेकिन मैं नहीं प्लान था सर, ये प्लान्ड है, ये प्लान्ड है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले बीजेपी मेजॉरिटी खुद से आई, सब कुछ अपना खुद का लेके आई, ठीक है? और सेकंड वीक में, और जब एग्जिट पोल सब क्या बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी भी खुद से ही आएगी, सब लोग एग्जिट पोल यही बता रहा था, बट एग्जिट पोल गलत हो गया वहां पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लुक एट दी बिहार साइड का नीतीश बाबू का, ही इज लाइक दल बदलू, स्टिल थिंग्स आर नॉट क्लियर को बीजेपी को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तेलुगु देशम पार्टी, ही वाज, उसका एजेंडा क्लियर था दैट ही इज गोइंग टू सपोर्ट बीजेपी, ठीक है?
चिराग पासवान का भी एजेंडा क्लियर था दैट ही इज गोइंग टू सपोर्ट बीजेपी, बट नीतीश का अभी समझो आप, वो टाइम पे नीतीश की सीट्स मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर उस वक्त नीतीश बोल देता ना कि अगर मैं भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, एनडीए को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, थिंग्स वुड बी हैव मच सरकार नहीं मोर, बनती, एकदम गंदा हो सकता था। फिर अब मुझे तो एक बात नेगेटिव बताओ, हो भी जाता है। अभी एक चीज बात बताओ, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बनी सब मिलजुल के, तो क्या ये डिसीजन अकेले ले पाएंगे ये लोग? नो सेंटर में किसी ना किसी को कोई ना कोई तो ये चाहिए, राइट? पावर चाहिए, सर हर किसी को पावर चाहिए, हर किसी को सेंटर में आना है, हर किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, राइट? आर यू तो गाइस सर गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या तो बोल सर रहा हूँ यहाँ इनको पे? तो सर इनको एक वीक में डिसीजन क्लियर हो गया क्या कि जो अभी 5 साल जो सरकार चलेगी वो मतलब सही सही चलेगी? नहीं तो इनको मैं मतलब यही बोल रहा हूँ सर, जैसे ही चीजें, एक वीक में जो 10% जो करेक्शन था वो उसकी भरपाई हो गई एक वीक में। नहीं नहीं सर, आप काम अभी था। जो आप जिस नजरिए से देख रहे हो ना मार्केट को, मार्केट ऐसा नहीं काम करता है सर। देर आर मेनी थिंग्स इन बैकएंड सर, बहुत सारी चीजें बैकएंड में काम करती है। अभी मुझे एक बात बताओ, जब मैं डेटा वाली बात कर रहा हूं अभी आप लोगों के साथ में, अ, ये आप लोग को क्या लगता है? अभी यहाँ पे देख लिए ना गाइस, ये अभी ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, करंट में, हाँ करंट में। एक सेकेंड में मंथ पे आ जाता हूँ। आप ये वाला हम्म एरिया देख लो ना अभी गाइस, ये वाला एरिया, हम्म, ये जब रशिया का और यूएस, जब यूएस रशिया की बात नहीं मान रहा था, कि तब वाला उसका नतीजा है ये उसका नतीजा है ये। ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया 50%, मतलब जो चीजें पहले इंडिया से निकल रही थी 100 रुपए में, वहां मिल रही थी 120 रुपए में, अब सीधा सीधा कितने में बिकेंगी? 170 रुपए में बिकेंगी। हम्म कोई क्यों खरीदेगा इंडिया से? इंपोर्ट इंपोर्ट कम हो गया इंडिया का, हम्म, और एक्सपोर्ट कम हो गया, गलत बोल दिया मैंने, एक्सपोर्ट कम हो गया इंडिया का। आप समझो, न्यूज का बहुत बुरा इफेक्ट होता है टेक्निकल पे भी गाइस। इट जी इज जी नॉट जी। दैट कि चलो हो गया। और उस बीच में गवर्नमेंट ने आके जीएसटी रिफॉर्म्स कर दिए, उस बीच में गवर्नमेंट ने आके मनी, जो एप्लीकेशंस पे पैसे लगते थे खेलने के लिए, जंगली वो रमी बन हो गया, ड्रीम 11 हो गया, वहां से इनको कितना, ऑलमोस्ट 25,000 का जीएसटी आ रहा था। एक तो वो रेवेन्यू लॉस हो गया, उसका इम्पैक्ट भी हमें यहाँ पे देखने मिला। बीच में गवर्नमेंट ने एसटीसीजी लगा दिया, एसटीटी लगा दिया, प्लस सेबी ने बहुत सारे चेंजेस लेके आया। तो देर आर मेनी थिंग्स गाइस। अभी ये जो आप खाली कैंडल देख रहे हो, आप खाली दिख रहा है आपको कि प्राइस खाली यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है, बट सर देर आर मेनी इतना थिंग्स। सर मार्केट में जब इतना चेंजमेंट हुआ है तो फिर मार्केट 5% करेक्शन क्यों मिला? ये 22,000 का लेवल भी छू सकता था ना, सॉरी, क्यों नहीं? सर मार्केट में जब गेम से जो रेवेन्यू आता था उस पर बैन लग गया, अमेरिका ने ट्रेफ वो लगा दिया, हाँ, तो फिर मार्केट में इतना 5% का करेक्शन क्यों मिला? ये 22,000 का लेवल भी छू सकता था। एक बात बताओ सर, हम तो यूएस मार्केट को भी देखेंगे ना सर, यूएस मार्केट भी करेक्ट उतना ही हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था सर। अगर इंडियन मार्केट को नुकसान हुआ है तो यूएस मार्केट को भी उतना ही नुकसान हुआ है सर। आप एक चीज समझो, और ज्यादा करके बेनिफिट कौन देता है इंडिया में? मेन इंपॉर्टेंट औकात किसकी है स्टॉक्स की? अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी एक निफ्टी को कंट्रोल करता है, रिलायंस निफ्टी को कंट्रोल करता है। अगर आईटी की बात करूं, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये लोग निफ्टी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? जी। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं, अपना फार्मास्यूटिकल की बात करूं, सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, ये लोग कंट्रोल करते हैं। ये सारे तो वहां पे भी है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको भी तो इम्पैक्ट हुई है वहां पे। और सर इसी के बीच में इन्होंने वो वीजा पर $1 लाख का वो लगा दिया। इतना बड़ा, वो खाली एक दिन का हाइप था, खाली वो हो गया था, वो उसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है मार्केट में। थोड़ा सा इम्पैक्ट आया खाली 1-1.5 घंटे के लिए, बाद में रिकवर हो गया था जैसे ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया था। और बट सर अभी ये जीडीपी का आंकड़े 8.8% आए हैं, फिर भी इन्होंने मार्केट में नीचे आ गए मार्केट, प्लस जीएसटी के जो थोड़े डाटा है वो भी वीक आए हैं। तो सर वीक तो होगा ही ना सर, गवर्नमेंट ने जीएसटी जो कम कर गैस दिया है तो उनको तो नुकसान दिखेगा ही हाँ ना वहां पे। आप एक सर चीज समझो ना सर, सर ये नुकसान और जीएसटी बड़ा का हो सकता था सर, नुकसान और बड़ा अभी हो सकता था अगर वो जीएसटी रिफॉर्म नहीं आता तो। सर ये जीएसटी की हर मंथ ही आती है क्या रिपोर्ट? हर 2 महीने में आती है। 2 महीने में? हम्म सो सर ये नेक्स्ट 2 मंथ आफ्टर आफ्टर बाद में थोड़ी और डाउन आएगी जीएसटी? वो भी तो देखिए, वो तो डेटा की बात जब आएगा तब डेटा देखेंगे सर। उसका मतलब ये बजट से पहले मार्केट में थोड़ा कुछ उथल पुथल हो सकता है।
ठीक है गाइस, आज का सेशन सबको समझ में आया क्या? रिया, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। रिया सर एक ओनली वन सेकंड, डाउट। दर्शन एक सेकंड, दर्शन। रिया Yeah, I am saying that कि still I have some doubt. रिया मुझे पूछो ना, डाउट्स पूछो ना। देखो जो आपका जो FII वाला क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हो गया, राइट? मैंने आपको प्रॉपर डेटा के साथ में समझा No, दिया वो। actually, how can I say? Like I still stuck with the some questions. It arises in मैम my आप पूछो, like in क्वेश्चंस mind. पूछो, डोंट वेट, जस्ट आस्क मी क्वेश्चन मैम। हिंदी में पूछो मैम, बाकी भी सब लोग है ना, उनको भी Okay. समझ में आना बाकी चाहिए आप सभी क्या सभी पूछ रहे हो। सभी भाइयों को समझ में आए ना। ओके ओके, एक्चुअली उस टाइम वो बीसी जो भी बीसी जेसीयू वो पूछ रहे थे ना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आस्किंग। सो मेरा क्वेश्चन ये था, जब आपने एफआईआई डेटा का वापस जो ग्राफ्स वगैरह जो भी था उन्होंने दिखाया आपने, तो उसमें जो आपने बोला ना कि वो जब फॉरेन वगैरह लाइक फॉरेनर्स अगर बाई करते हैं हमारी साइड से तो वो टैक्स वगैरह जो लगा रही है गवर्नमेंट्स वगैरह, तो वो एग्जैक्टली क्यों लगा रही है? क्योंकि हमें तो अब वहाँ फायदा तो फॉरेनर से ही ज्यादा होने वाला है ना। अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली हम बहुत ज्यादा आगे जा रहे होंगे ना। मैम ये आंसर है ना, आप मुझे निर्मला सीतारामन से लेके दीजिए जी जी मैम। जी 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 वो सही बताएंगे कि इन्होंने टैक्स क्यों लगाए। किधर वो उन्होंने चलो ये काम क्यों टेक्निकली, किया? इसका नहीं सिंपल आंसर ये टेक्निकली, है कि यूएस ने इंडिया पे टैक्स लगाया, रिटेलिएशन में हमने भी कुछ नहीं किया। नहीं, ये तो बाद में हुआ अरे प्रदीप नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, ये ये हाँ, बाद में हुआ ना। टैरिफ बाद वाला में पार्ट हुआ है, बाद में हुआ। बाद में ये हुआ है। STCG LTCG लास्ट एक, मतलब मैं बात बता रहा हूँ सर, मैं आपको लास्ट 1 साल से चल रहा है ये वॉर पूरा अभी। हाँ, जी जी ये अरे जब हम ट्रम्प को नोबेल पीस लेने नहीं दे रहे हैं ना, इसके लिए ट्रम्प ने ये सब किया हमारे साथ में। खाली हमारे साथ में नहीं, चाइना के ट्रम्प साथ ने भी किया सभी और के भी। साथ, सभी बहुत कंट्रियों के लोगों के साथ साथ करती में है। किया है, समझो। अभी एक मीम तो मैंने आज ये देख लिया, एक US सिटीजन वहां पे लिख रहा है कि अमेरिकन जॉब्स आर फॉर अमेरिकन सिटीजन ओनली, तो नीचे वही का सिटीजन कमेंट कर रहा है दैट अमेरिकन टैक्स पेयर्स आर फॉर अमेरिकन और नॉट फॉर इजराइल करके। तो बहुत ये मैं रिया आपको एक चीज बोलूंगा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, आपको समझ में आएगा अच्छे से। और अरे आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स, आई एम डूइंग एमए इकोनॉमिक्स, बट आई एम इन द फर्स्ट ईयर, दैट्स व्हाई आई हैव सो मेनी डाउट्स। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं फर्स्ट अभी ईयर भी में बोल रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में तभी डाउट ज्यादा है। ना गाइस देखो, मैंने भी मेरा BA फ्रॉम इकोनॉमिक्स किया है मैंने, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइस, मुझे बोरिंग लगता था इकोनॉमिक्स पहले, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट गाइस। जब आप चीजों को डिग डाउन करते हो ना, तो आपको आइडिया आ जाता है कि यार एक्चुअली पूरी इकोनॉमी साइकिल कैसे काम करती है, सीजनल इकोनॉमी कैसे काम करती है, साइक्लिक इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो माइक्रो माइक्रो बहुत, देयर आर मेनी थिंग्स गाइस, ट्रस्ट मी, मजा आएगा आप लोगों को, कभी टाइम मिले तो जो देखना। बाकी रिया या सर मुझे आई एम आपका जो एक्सपीरियंस नहीं इकोनॉमिक्स पता। नहीं है उसको, हाँ सर, अबे जो इकोनॉमिक्स नहीं है उसको क्या है? हाँ सर, जो आर्ट्स बैकग्राउंड है, जो साइंस से है, उनका क्या? आप साइंस से है आप सर इकोनॉमिक्स उसका क्या है? एक वाले तो एक एक बात बताओ सर, आप भी देखो मान मैंने लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स करी थी क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना था। मुझे मुझे स्टॉक मार्केट सीखना था, इसके लिए मैंने इकोनॉमिक्स सीखी थी। बट सर अदर मैंने तो बट हम अदरवाइज लोग को तो अगर ऐसा मैं, कुछ स्टार्ट नहीं था। अरे नहीं यार, अभी यहाँ पे रिया बैठी है इतने सारे सवाल करने के लिए, उसी से सीख सकते हो आप। मैं बैठा हूँ आंसर देने के लिए, आप लोग मेरे से सीख सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ guys, रिया की तरह आप लोग भी मुझे रिटालिएट करो अपने क्वेश्चन से। सर हाँ दर्शन सर पूछो अभी। वहाँ डाउट है, वहाँ तो मैंने पूछ लिया ना। अरे मैं सर पूछूं क्या? आई हैव सो मेनी डाउट्स, कैन आई? रिया, हाँ पूछ लो। एक गाइस, एक 5 मिनट और दे देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी कहीं निकलना है। ठीक है रिया, एक लास्ट क्वेश्चन आप पूछ लो मुझे अभी, बाद में दर्शन का क्वेश्चन लेना है, देन विल एंड द सेशन। हाँ रिया बोलो। या ओके, सो फ्रॉम द एफआईआई, बिकॉज आई एम रियली कंफ्यूज इन टर्म्स ऑफ एफआई, सॉरी मतलब मुझे एफआईआई से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। एज इट इज, जैसे सेलर्स वगैरह जो जो सेल कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली नेगेटिव जाएगी ना। अगर हमें कोई बोल दे कि हमें टैक्स पे करना है, फिर यहाँ टैक्स पे करो, फिर अपने डोमेस्टिक प्लेस पे भी टैक्स पे करो, तो मैं खरीदूंगी क्यों? ऑब्वियसली मैं सेल ही करूंगी ना उसे। तो फिर मुझे एक बात बताओ रिया, अगर आपकी मम्मी को मैं टमाटर अगर 2 रुपए ज्यादा भी किलो बेचूंगा ना, आपकी मम्मा मेरे से नेक्स्ट दिन टमाटर खरीदना बंद कर देगी। स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है। अगर मैं गवर्नमेंट भी तो वही किसी कह रही हूँ बाहर ना। वाले से एक्स्ट्रा पैसा मांग रही है जिसका लॉजिक ही नहीं बनता है,
मैं भी वही कह रही हूँ कि सब लॉजिक ही नहीं बनता है तो मैं क्योंकि एफआईआई वो पे डिपेंड गवर्नमेंट को कंट्री चलानी है, कंट्री चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आएगा कहाँ से मैम? आप दोगे, हाँ, मैं दूंगा, कौन देगा? नहीं, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जैसे एफआईआई नेगेटिव इसी वजह से तो जा रही है ना। नहीं मैम, खाली वो एक रीजन नहीं है मैम, उसके बाद में मार्केट ऊपर भी तो आया ना मैम। और भी जियोपॉलिटिकल चीजें होती है ना, जैसे रशिया एंड यूक्रेन का वॉर देख लो आप। एक चीज समझो यहाँ पे, पहले हम लोग ऑयल वगैरह जो भी होता था हम सब गल्फ कंट्री से खरीदते थे, ठीक है। बट जब रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ, यूक्रेन, यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चीजें क्या हो गई वहां पे कि मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे सब लोग ने क्या किया, ठीक है। सब लोगों ने अपना जो भी डिमांड था ऑयल का, सबका, गैस का, तो सब कुछ जो रशिया से खरीदते थे वो बंद करके उन लोगों ने गल्फ कंट्री पे शिफ्ट कर दिया। और वो टाइम पे अगर इंडिया भी बोलता था कि यार मैं भी गल्फ से खरीद, तो डिमांड पूरा एग्जैचुरेट हो जाता था मैम, और प्राइसेस बढ़ जाती थी क्रूड ऑयल की, सारी चीजों की। और वो बहुत गंदा इंपैक्ट करता था ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल पे। तो व्हाट वी डिड, हमने हमारा शिफ्ट किया ऑयल कंजम्पशन रशिया के ऊपर। हमें सस्ता भी मिल रहा था, हमारा कंजम्पशन भी फुलफिल हो रहा था, हमारी डिमांड भी मीट हो रही थी, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा था। उस बीच में रशिया, यूएस आके बोलता है कि यार इंडिया रशिया को फंड देता है ताकि यूक्रेन के साथ में वॉर लड़ सके। जबकि एक्चुअली व्हाट वी डिड, वी मैनेज द सप्लाई चेन प्रॉपरली एंड वी डिड ऑल दिस थिंग आफ्टर टॉकिंग टू यूएसए ओनली। अगर आप लोग ये न्यूज देखोगे तो पहले यूएस ने ही अपने को अप्रूवल दिया था कि अगर आप लोगों ने अपना सप्लाई चेन रशिया शिफ्ट नहीं किया होता तो डिमांड वाले क्राइसिस आते ही थे। एक वो रीजन हो गया। उसके अलावा ये टैरिफ वाला रीजन हो गया। उसके अलावा गाजा एंड इजराइल का वॉर एक वो रीजन हो गया, क्योंकि वहां से भी तो बहुत सारी चीजें आती है, राइट। तो देर आर मेनी थिंग्स, खाली एक चीज नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स को देख रहे हो ना, आप ऐसे मत देखो। यू नीड टू बी लाइक दिस, एकदम ब्रॉड विजन रखना, हमें सब जगह देखना है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एंड इट गाइस, एक सच्ची बताओ ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, आप खाली गूगल पे ग्लोबल इवेंट्स टाइप करो, आपको पता चल जाएगा। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी? मैं जा ठीक है रिया? या दर्शन, सर दर्शन लास्ट, बस सर दर्शन, दर्शन बस। सर हाँ by दर्शन। seeing gift nifty for example it went down for minus 50 points to 200 points. Okay. Yesterday you told about buying and selling now. If we manage the angel and broker, we can sell the gift nifty also. Nifty. No sir, we cannot sell gift nifty. Nifty sir, nifty. Yes, nifty you can sell na sir, nifty you can sell na sir. You just come here, you just go to option chain, you just select your strike price over here. Okay, and as to expiry tha, today there was a expiry. Okay, you just come here. Okay. And you can also do selling. See, I am tapping on sell, you can do it. Okay sir. We are going to learn all these things, Darshan, please be rest assured. Okay sir. सर कल का रिकॉर्डिंग नहीं आया सर, 1 दिसंबर मेहुल का। जी नोट्स दे दीजिएगा। हाँ बस मैं रिकॉर्डिंग की लिंक फिर से डाल प्रोवाइड दिया। सर मेरे को भी नोट सेंड कर दीजिए, दिसंबर का बट नोट्स आपका नहीं नंबर आया, नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं आया सर। व्हाट्सएप पे कैसे आपसे हो पाएगा? एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ यार, एक अरे सेकेंड। मैंने रिमाइंडर देने के लिए बोला था, हल्ला बोलने के लिए नहीं बोला था। ठीक है, सुनो मेरी बात, अभी मेरी बात। दिसंबर का नोट्स रिकॉर्डिंग नहीं आया सर। नहीं, इससे पता चल रहा है ना सभी एक्टिव है। मैं यहाँ पे गाइस देखो, डे 1 की रिकॉर्डिंग की लिंक मैंने चैट में डाल दी है, चेक कर लो, देख लो आप लोग, डे 1 की लिंक है वहां पे। जी सर, अब आ गया है यूट्यूब पर, आपके वीडियो अपलोड हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो भी कुछ मुझे पूछना है, ये रहा मेरा नंबर, आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज कर दो, जैसे ही मेरा ध्यान आपने जो लिंक दिया है सर वो 28 नवंबर है सर, नॉट 1 दिसंबर। नो सर, सर इसमें मिल जाएगा सर यस यूट्यूब सर, पर। प्लीज चेक इट सर। अभी चेक करता हूँ सर, अभी चेक करता हूँ, एक मिनट दे दो मुझे। सर मैंने 1 नवंबर का देखा था आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। एक सेकेंड गाइस, देखो मैंने लिंक शेयर किया है। गाइस अभी चेक कर लो। हाँ रिया,
I need one confirmation regarding the timing of GIFT Nifty. Okay. Until again like 4:30 p.m. से 2:30 a.m. right? Yes, ma'am. And from 6:30 is a.m. or p.m. AM, ma'am. AM. till 3:45. ये देख लो ना मैम, मैंने ये सेकंड सेशन मैंने गलत बता दिया. इट इज टिल 2:45, नॉट टिल 3:45. मॉर्निंग सेशन 6:30 to 3:40 एंड इवनिंग सेशन 4:35 to 2:45. अच्छा, मेहुल एक क्वेश्चन है लास्ट. हाँ सर, बोलिए ना. आपने सेशन के स्टार्ट में बोला था आज किसी का आपने लॉस नहीं कराया, प्रॉफिट कराया था वगैरह वगैरह. क्या व्हाट्सएप पे होता है, टेलीग्राम पे होता है, कहाँ कनेक्टेड हो सर? वो तो हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं सर साथ में. मैं उनको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ सर. वो लोग प्रॉपर पेपर ट्रेडिंग करते रहते हैं मेरे साथ में. मैं उन लोग को डेटा वहां पे पढ़ के बताता हूँ, सारी चीजें क्या होती है, कैसे होती है. ऐसी कॉल पे बताते हो, चैट पे बताते हो? नहीं, मैं क्या करता हूँ सर, देखिए वो जो भी होते हैं ना इंडिविजुअल्स आते हैं मेरे पास. आई टेल व्हाट वी डू एक्चुअली. दे कम, मैं उनको चार्ट्स के ऊपर बताता हूँ प्रॉपर अपने लेवल्स को ड्रॉ करके कि कंफर्मेशंस कैसे लेने हैं, क्या करने हैं, एंड देन दे टेक देयर ओन कॉल. मैं उनको बाय करो या सेल करो ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं उनको कभी भी. ठीक है, तो कहाँ पे आते हैं? इंडिविजुअली फोन करते हैं एक ये तो सर आप लोग में से जो लोग होते हैं, जो लोग रेगुलर मार्केट में काम करते हैं, चार्ट पे प्रैक्टिस करते, डायरेक्टली गेट इन टच विद मी. इट्स देयर अ ग्रुप? कैन यू फॉर्म अ ग्रुप? बिकॉज ऐसे group- एक नंबर पे 7 लोग अगर आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. नहीं, मैं क्या करता हूँ सर, मैं ना डेली बेसिस पे सबको नहीं करता हूँ ये चीज. बिकॉज मैं खाली उन्हीं लोगों को एंटरटेन करता हूँ जो लोग रेगुलर मुझे चार्ट्स भेजते हैं. आप समझ रहे हो सर मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जो बंदा मुझे चार्ट भेज ही नहीं रहा है, ठीक है, जो बंदा मुझे चार्ट भेज ही नहीं रहा है, वो तो सिंपल है, मेरे पास जुआ खेलने के लिए आ रहा है. और जुआ खिलवाने के लिए तो मैं बैठा नहीं हूँ यहाँ पे. रेगुलरली चार्ट्स भेज रहा है मतलब वो मॉर्निंग में सेशन चालू हुआ तो नहीं, वैसे नहीं सर. पूरे दिन में उनको जब कभी भी टाइम मिलता है ना सर, वो लोग सेक्टर एनालिसिस करते हैं. ठीक है, और वो लोग मुझे प्रॉपर भेजते कि सर देखो हमने ये एनालिसिस किया था, आप मुझे बता सकते कि सही है कि गलत है. वो लोग प्रॉपर जोन्स अपने ड्रॉ करके मुझे भेजते हैं कि सप्लाई जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, सारी चीजें. दिस इज हाउ मैं काम करने वाली बात कर रहा हूँ सर. गॉट इट. वो तो सीखने के बाद भेजेंगे ना. और नहीं, ये एक बात 900 बताओ. 400 वाला ही नंबर है आपका? हाँ, यस सर. और एक बात बताऊं सर मैं आपको, प्रदीप सर, Rewrite your phone number also so that I will not get it. और मैं और एक चीज बोलूंगा प्रदीप सर. हाँ जी, यस. जब ये वीक खत्म हो जाएगा ना, गिन चुने खाली 5-6 लोग ही बचने वाले हैं, ज्यादा नहीं बचेंगे. आपने बोला था 10 लोग बचते हैं, मेरे को हर याद कोई है. इतना मेहनत नहीं करता है, आप समझो. लक्ष्मी जी सबको चाहिए, पर लक्ष्मी जी पाने के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है वो पढ़ाई कोई करना नहीं है. इनको हमने नहीं आती वो मार्केट नहीं कर सकते क्या? सॉरी, जिनको इकोनॉमिक नहीं है बड़ी, जिन्होंने वो मार्केट नहीं कर सकते क्या? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है सर. ये तो रिया मैम ने मुझे इतना पूछ लिया, इसके लिए मैंने बताया सर. इतना इंपॉर्टेंट आप इतना दिमाग मत लगाइए सर प्लीज. मैं हूं ना आपके लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तक मैंने कहीं पे भी बोला आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है? मैंने बोला चीजों को समझ के रखो. अभी मैंने FII वाली बात की. FII काम कैसे कर रहा है, अगर वो इकोनॉमिक वाला पार्ट में बताता ही नहीं तो आप क्या कर पाते थे? क्या नहीं कर पाते थे? मतलब वो खाली लॉजिक मैंने समझाया है आपको सर, और कुछ नहीं है. सर 900408 90040421 मैंने चैट पे डाला है, आप देख लो. 9004004218. ठीक है, चलो गाइस, सभी को राधे राधे. IT सेक्टर के स्टॉक्स भेज दिए मैं. मुझे व्हाट्सएप भी करो और रिकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करो. रिकॉर्डिंग कमेंट में भी मेंशन करना. राधे राधे सर. तो मैं ये सेक्टर डेटा कहाँ पर खोजना पड़ेगा सर? इंटरनेट करो, गूगल करो. ओके, जैसे मैंने करी गूगल, वैसे आप लोग भी करो. ठीक है गाइस, सभी को राधे राधे. कल हम चार्ट्स एनालिसिस करेंगे. सॉरी, कल हम चार्ट्स वगैरह करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई व्हेन टू. यही है कल का? नहीं, कल थोड़ा और बेसिक सीखेंगे. कल तो हम पहले चार्ट को कैसे पढ़ेंगे बेसिक से, वो सीखेंगे सर हम लोग. ओके सर. ओके, ठीक है गाइस, सभी को राधे राधे. बाय बाय. प्लीज अलाउ मी टू एंड दिस सेशन. क्या आप सबकी परमिशन है मुझे सेशन एंड करने की अभी? बिल्कुल.